हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला और आप देख रहे हैं निराला कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में यदि अकाउंट ओपनिंग में जो समस्या आ रहा है, जो कि अभी बहुत से लोगों में आ रहा है, जो कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है। पहले हम आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन में देखेंगे। जैसे कि किसी का भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन वगैरह तो सब होता है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग में एक एरर आता है जो कि एपीआई फाइल आपके सिस्टम में मिसिंग होने की वजह से और जावा का वर्जन जो कि अपडेट होता है इसके वजह से आता है, जो कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे इसके बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको जितने भी सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको जावा का जो वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल करना है, और जो भी आपके सिस्टम में पुराने वर्जन होगा उसको अनइंस्टॉल कर लेना है, जो कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करना है, जैसे कि हम अभी करके दिखा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा होता है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और चूँकि सारे पार्ट को कवर करना रहता है और एनीडेस्क के थ्रू सारे चीज़ को देखना रहता है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है, जिसको बीच बीच से मैं कट करके छोटा करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा और सेम प्रोसेस आप फॉलो करके अपना जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो यदि हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बट एनीडेस्क सर्विस चार्जेबल रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको नया वर्जन आपको जावा का इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपके सिस्टम में पुराने वर्जन को जो भी रहेगा उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको जो कि यहाँ पे फाइल दिया गया है SBISM करके, जो कि मॉर्फो का 42 वर्जन जो लास्ट में रहता है उसका वर्जन है। चूँकि अभी लेटेस्ट वर्जन 46 का अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो 42 से ही इसको करके दिखाया हूँ। आप कोई सा भी वर्जन का कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले जो कि SBI का सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेम न्यू का प्रोसेस करते हैं उसी तरीके से इसको करना है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का डाटा को सारा चीज़ को रीसेट करना है आपको। फिर इसको जस्ट ओके कर लेना है। फिर आपका सारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का कुकीज़ वगैरह जो भी डाटा रहेगा वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जावा में पहले इंस्टॉल कराने का पर्पज़ यही था कि यहाँ पे भी जावा इंस्टॉल होता है जो कि पुराना वर्जन होता है। तो यदि आपके सिस्टम में नया वर्जन रहेगा तो पुराने वर्जन ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जावा इंस्टॉल कर लेना है, और इस प्रोसेस में आपको मॉर्फो लगा के रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये API फाइल अपना इंस्टॉल हो चुका है, इसी की वजह से आपका जो एरर आता है वही एरर आता है, ठीक है। ये अकाउंट ओपनिंग में चूँकि अभी आधार बेस से ही सभी का ID लॉगिन हो रहा है, तो आपको RD सर्विस इंस्टॉल रहेगा तभी जाके आपका जो एरर रहेगा RD सर्विस नॉट इंस्टॉल्ड वाला, तो आपका ID लॉगिन ही नहीं होगा। यदि आपको मॉर्फो का RD सर्विस इंस्टॉल्ड वाला मैसेज आता है तब जाके आप लॉगिन कर पाते हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग में ये वाला समस्या आता है, ठीक है। इस प्रोसेस में यदि आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो एंटीवायरस को भी डिसेबल करके रखिएगा, और मॉर्फो का इस तरीक़े से टेलीमेट्री चेकअप वाला पॉपअप आना ज़रूरी है। यदि नहीं आता है इस केस में तो अपना टाइम जोन और टाइम को इंटरनेट टाइम से सेट करके उसको सर्विसेज में जाके फिर से मॉर्फो को रिस्टार्ट करके कर सकते हैं, तो फिर आपका टेलीमेट्री वाला जो एरर है वो भी सॉल्व हो जाता है। बेसिकली ये मॉर्फो का E3 वर्जन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि हमने अपना न्यू वाला प्रोसेस का यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब जो कि हमने यहाँ पे मॉर्फो का 42 वर्जन वाला जो पुराना वर्जन है मॉर्फो का उसको इंस्टॉल किए हैं। हालांकि ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन आपको लेटेस्ट वर्जन करना है तो आपको मॉर्फो के साइट में जो भी अभी 46 वाला लेटेस्ट है
उसको हमने यहाँ पे डाउनलोड करके इसको भी रन करा देना है, ताकि अपना जो मार्फो का है वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाए अपने सिस्टम में, जिससे आगे में अब कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोकल होस्ट वाला ही डाउनलोड करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। जैसे कि ये वाला प्रोसेस भी आपका मार्फो का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो फोल्डर है उसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आपका टेलीमेट्री वाला पॉपअप आता है, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको मार्फो जो कि रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा उसको नो करके सबमिट करना है, ठीक है। अब मेन टॉपिक यहाँ पे आता है मार्फो का सर्टिफिकेट इंस्टॉल के लिए। तो मार्फो का सर्टिफिकेट का फोल्डर यहाँ पे दे दिया हूँ मैं। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि WinRAR है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इसको सेम सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्लिक को ध्यान से देखिएगा, ये यदि सबसे मेन है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट वाला हम करना है, फिर उसके बाद ट्रस्टेड वाला हम करना है, दोनों में करना है। दोनों को आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर अगर नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम में मार्फो RD सर्विस नॉट इंस्टॉल्ड वाला एरर आएगा। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन आप मैनुअली करते हैं तो अब ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर इसके सिस्टम में दोस्तों एक तो जावा का प्रॉब्लम था, API का प्रॉब्लम था, और ये बहुत से पुराने सॉफ्टवेयर को भी ये रन कर चुका था ये बंदा जो है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसके वजह से भी ये आता है। लेकिन जनरली ज़्यादातर दोस्तों आपके सिस्टम में मार्फो का यदि कोई सा भी ड्राइवर है तो आप उसको देख लीजिए। CRGB के लिए मार्फो का 2 ड्राइवर होना ज़रूरी है, एक तो उसका API फाइल और मार्फो का RD सर्विस, ये दोनों चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बहुत से लोग क्या करते हैं, ईश्रम के लिए यदि सेट कर देते हैं या फिर DigiPay के लिए सेट करते हैं, उसको अनइंस्टॉल करते हैं, तब API फाइल को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। CRGB के लिए API फाइल कंपलसरी है, जिसको अनइंस्टॉल करना नहीं है, ठीक है। इस वजह से अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आता है। बाकी सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सर्टिफिकेट मैनेजर जो होता है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट को 1 to 7 के नाम से स्टार्ट होने वाला होता है, उसको भी डिलीट कर लेना है। और लोकल होस्ट जो रहता है, लोकल होस्ट नाम से मार्फो का, उसको भी आपको डिलीट कर लेना है। जितने भी लोकल होस्ट हो, जितने भी 1 to 7 से स्टार्ट हो, उसको आपको डिलीट कर लेना है। यहाँ पर 2 ही चीज़ों का आप लोग डिलीट करेंगे, एक इंटरमीडिएट वाला जो स्टार्ट होता है और एक ट्रस्टेड रूट वाला, ठीक है। दोनों का ही आप लोग डिलीट करिएगा। यदि आप डिलीट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपका जावा के साथ में सर्टिफिकेट आपका काम सही से नहीं करेगा। ठीक, लगभग हमने सर्टिफिकेट का इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया है। अब अपने को सिस्टम में सर्वर क्रिएट करना है, जो कि सर्वर का लिंक रहता है उसके साथ मैच करना होगा मार्फो को। तो उसके लिए SSL सर्टिफिकेट को आपके C ड्राइव के मार्फो RD सर्विस 0 सॉफ्ट वाला जो फोल्डर रहता है उसमें आपको पेस्ट करना होगा, और उसको भी सेम जो अभी हमने इंस्टॉलेशन किया सर्टिफिकेट का, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पहले से फाइल रहता है दोस्तों, तो आप उसको रिप्लेस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस कर देना है।
फिर जो सर्वर वाला रहता है, सर्वर का सर्टिफिकेट लिंक है, उसको आपको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन में किया ऐसे कोडमो वाला जो सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल किया, सेम उसी तरीके से इसको भी कर लेना है। ये मार्फो आपके सिस्टम में लगे रहेगा तभी ये वाला पॉपअप आता है, या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो मार्फो आप लगा के रखिएगा। आपके सिस्टम में मार्फो लगे रहेगा तभी जाके बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना सर्टिफिकेट का भी काम अब पूरा कर लिया है। और नेक्स्ट रहेगा अभी इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेटिंग। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी सेटिंग करना होगा, क्योंकि हमने नेव का सेटअप पूरा कर रहे हैं। तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंटरनेट ऑप्शन सर्च कर लेना है। सर्च बार में इंटरनेट ऑप्शन सर्च करेंगे, फिर आपको जो CRGB का डिफ़ॉल्ट लॉगिन लिंक रहता है उसको आपको डिफ़ॉल्ट पेज सेट करना होगा, जिससे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को जैसे ही क्लिक करें तो अपना जो कियोस्क का लॉगिन लिंक रहेगा वो जैसे ही ओपन हो जाए होम पेज में। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना कियोस्क का लिंक को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट ब्राउज़र हिस्ट्री, इसको आप चेक करके रखिए, ताकि आप जब भी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करें तो आपका जितना भी ब्राउजिंग डाटा हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर ट्रस्टेड साइट में यहाँ पे चले जाना है इसका, और जितने भी आपके डाटा हो यहाँ पे ट्रस्टेड साइट हो उसको आपको रिमूव कर लेना है। फिर अपना जो कियोस्क का लिंक रहेगा उसको आपको ऐड कर देना है। जैसे कि इसके सिस्टम में बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, मैं जैसे ही बताया, इस वजह से ये था बहुत से साइट को ये ऐड कर चुका था अभी, तो जावा इसके सिस्टम में काम करना छोड़ दे रहा था। अब यहाँ पे आपको कियोस्क का अपना लॉगिन लिंक रहता है उसको ऐड कर देना है। अब आपको एक्टिव एक्सेस का सेटिंग करना होगा अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। एक्टिव एक्सेस का जो पॉपअप आता है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोगों के में आता है। लॉगिन करने के टाइम यस करेंगे तभी जाके आगे बढ़ता है, तो ये वाला सेटिंग रहता है उसको आपको इनेबल कर लेना है, जो कि रिकमेंडेड में रहता है उसको। फिर अब यहाँ पे आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मार्फो को आपको एक बार सर्विसेज में रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, फिर मार्फो का यदि पॉपअप आ जाता है तब आपको आप लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। यदि मार्फो कॉल पॉपअप नहीं आता है तो आप सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्विसेज टाइप करके आपको मार्फो आरडी सर्विस को जनरली आप स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर रीस्टार्ट का भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे नीचे हम देख सकते हैं पॉपअप आ गया यहाँ पे। अब हम इसको फाइनल टेस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं, फाइनल टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही लॉगिन होता है तो अब आरडी सर्विस इंस्टॉल का भी ऑप्शन आ गया है, इस इंस्टॉल। ठीक है, यदि मार्फो आरडी सर्विस नॉट इंस्टॉल का मैसेज आता है तब जाके आपके सिस्टम लॉगिन नहीं होगा। तो मार्फो आरडी सर्विस के लिए नॉट इंस्टॉल आ रहा है तो आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ अकाउंट ओपनिंग में देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम था वो लगभग हमारे यहाँ अब सॉल्व हो चुका है।
जैसा कि देख सकते हैं अब फिंगर हम कैप्चर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने सिस्टम में यदि ये अकाउंट ओपनिंग में CRGB का प्रॉब्लम आ रहा है और सेम प्रोसेस या फिर API फाइल मिसिंग वाला, तो आप इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।